किसान भाइयों, नमस्कार, सादर प्रणाम है। आप लोगों से निवेदन है कि आप जो ये बहुत कहा जाए गंदा काम है, ये गंदा काम है कि आप लोग जो धान की हो चाहे गेहूं की जो आप लोग कटाई करते हैं, कटाई मशीन से करने के बाद जो आप लोग ये पराली को जला देते हैं, ये समझ लीजिए कि बहुत ही नुकसानदेह है। ये कार्बन बन के उड़ जाता है सर। इसके अंदर जो किसान मित्र कीट हैं वो भी मर जाते हैं। बहुत कुछ नुकसान होता है, शायद आप सोच भी नहीं पाते हैं, इतना नुकसानदेह होता है ये। तो हर दोस्तों से, हर किसानों से, वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, सबसे हम निवेदन करेंगे कि ऐसा काम न करें। अगर बच जा रहा है ये पराली, तो पराली में कुछ ऐसी भी चीज़ें बन रही है, शायद आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। ये जो जला दे रहे हैं आप, ये जला हुआ पराली, जला हुआ खेत, जला हुआ भूसा, शायद आपको पता नहीं है कि कितना कामगर करेगा, कितना कारगर हो जाएगा ये। आप इस चीज़ को या तो समझ नहीं पाते हैं या तो समझना नहीं चाहते हैं। धान का पराली जो है आप लोग मशीन से जो कटवा रहे हैं, हार्वेस्टिंग हो रहा है, हार्वेस्टर से जो आप लोग कटवा रहे हैं, उसकी पराली जो है आप लोग फूंक देते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उससे। इतना काफ़ी नुकसान होता है कि शायद आप सोच भी नहीं पाएंगे। और इस तरह से हमारे खेत में जो किसान मित्र कीट हैं वो भी मर जाते हैं, और वो कार्बन बन के उड़ भी जाता है, ज़मीन में कार्बन भी ख़त्म हो जाता है। वो ज़मीन, वहाँ की मिट्टी जल जाती है। लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने समय को बचाने के लिए, अपने मेहनत को बचाने के लिए, या तो आप मज़दूरों से मज़दूरी नहीं करवाना चाहते हैं अपना पैसा बचाने के लिए, आप तत्कालिक जैसे ही धान की बुआई हो गई, तुरंत तैयार हो गया, हार्वेस्टिंग करवा देते हैं और उसकी पराली को आप लोग जला देते हैं। शायद आप वातावरण को कितना दूषित करते हैं, वातावरण को कितना आप प्रभावित करते हैं, आपको पता नहीं है। आप अपने फ़ायदे में तो सब कुछ कर लेते हैं, ताकि गवर्नमेंट उसको बांड लगाई है कि अगर आप पराली जलाते समय पकड़े गए तो आपको 2500 रुपये का या 25,000 रुपये तक का भी जुर्माना लग सकता है। लेकिन आप लोग इस बात को समझते नहीं हैं। और जो बहुत हम देखते हैं ना कि बहुत जो शिक्षाप्रद बातें करते हैं किसान, वही किसान ये काम करते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन अपने बात पे खुद वो नहीं अमल कर पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, सभी किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो धान की पराली जलाते हैं, उसे धान की पराली को न जलाएं। सेम उसी तरह से गेहूं में भी होता है, गेहूं की पराली को लोग भूसे को जला देते हैं, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। और वहाँ जो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसी क्या बोलते हैं, गेहूं की जो पराली होती है, भूसा होता है, उसे बटोर कर लोग फिर मशीन में दबा लेते हैं, तो उसका फ़ायदा उनको मिल जाता है, उनका लाभ मिल जाता है, पैसा बच जाता है। भूसे जो खरीदेंगे लोग, उसका भी पैसा बच जाता है। सेम इसी तरह से यहाँ भी है कि आप अगर धान की पराली जो जला देते हैं, उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, शायद आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप उसे वाकई में सोच समझ कर देखिए कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम किसान भाइयों से चाहेंगे कि 1 टन अगर धान के फसल अवशेष जलाने से 30 किग्रा तत्व या 60 किग्रा कार्बन मोनोऑक्साइड या 1460 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड और 199.0 किग्रा एवं 20 किग्रा सल्फर डाइऑक्साइड आयुक्त होता है। इस गैसों के कारण सामान्य आयु की गुणवत्ता में कमी आती है, जिससे आँखों में जलन एवं त्वचा रोग तथा सूक्ष्म कणों के कारण जीर्ण, हृदय
एवं फेफड़े की बीमारी के रूप मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फसल अवशेषों को जलाने से उनके जड़ तथा पत्तियों में जो संचित लाभदायक पोषण तत्व जलकर नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेषों को जलने से मृदा ताप में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पद आरोप एवं मृदा में उपलब्ध लाभदायक मित्र कीट जलकर मर जाते हैं, जिसके कारण दलहनी व विपरीत प्रभाव पड़ता है। पशुओं के चारे एवं व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विभिन्न स्थितियों में आश्रय स्थलों को पराली दान करें, जो सर्दियों में उनके चारे व बिछावन के उपयोग हो सकती है। जैसे देख लीजिए, ये आज के डेट में देखा जाए तो ये आपका सामने जो पराली है, पराली को कैसे लोग यूज कर रहे हैं और इसको काट करके छोटा छोटा करके इसको फिर इसमें पानी डाल के भिगो करके इस पराली को तैयार किया गया है, जो ये मशरूम की खेती के लिए तैयार हो गया है। और ये महिला उस पर कीटनाशक दवाओं का उपयोग कर रही है, जो इसमें कीट हों उसमें मर जाए, ताकि आपको जो भी मशरूम बोया जाए, जिस क्वालिटी का बोया जाए, मशरूम अच्छे पैदावार हो और डाली जाएगी और अच्छे क्वालिटी का जो मशरूम होता है वो अच्छे क्वालिटी के मशरूम पैदा वो पराली उठा ले जाएगा, अच्छी खेती करेगा, अच्छा मुनाफा ले जाएगा।